types. पोजुलाना सीमेंट। पोजुलाना एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, मतलब बजाते खुद ये सीमेंट नहीं होता। व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज? एनीवन? लास्ट टाइम पढ़ा था, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बेटा? वाटर के साथ उसका एक्शन। जी, किसी को अगर वाटर के साथ मिक्स करें और वो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन के थ्रू एक हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाए, वो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी कहलाती है, जो कि सीमेंट में और सॉइल में इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो पोजुलाना जो मटेरियल है इसमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी नहीं होती इटसेल्फ, लेकिन जब इसको किसी हाइड्रोलिक मटेरियल के साथ मिक्स किया जाए, मतलब सीमेंट के साथ, मट्टी के साथ मिक्स किया जाए, तो फिर ये एक्टिवेट होता है, फिर ये बहुत ज्यादा सीमेंटियस प्रॉपर्टीज शो करता है। इन ओल्डन डेज Italians successfully employed pozzolana cement made by grinding 2 to 4 parts of pozzolana with 1 part of the hydrated lime. Pozzolana is not itself cementitious, but which becomes so on mixing with lime. जब हम इसको लाइम के साथ मिक्स करते हैं तब ये सीमेंटियस प्रॉपर्टीज गेन कर लेता है। नेचुरल पोजुलाना मटेरियल कौन सा होता है? वॉल्केनिक स्टफ। ये पोजुलाना का जो मटेरियल, इसको जो मैंने बताया था लास्ट टाइम की, जहाँ से स्टार्ट हुई था सीमेंट इंडस्ट्री, आतिशफशा पहाड़ फटता है, वो जो लावा निकल के बाहर चीजों को जलाता है, जम जाता है, उसको वॉल्केनिक स्टफ को ग्राइंड करें तो उसको पोजुलाना मटेरियल बोलते हैं। आर्टिफिशियल वंस आर द बर्न्ड क्लेज एंड द शेल। अगर हम खुद बनाएं तो बर्न्ड क्ले और शेल जो है उसको भी पोजुलाना मटेरियल कहते हैं, बिकॉज इसको मिक्स करें विद द सीमेंटियस मटेरियल तो सीमेंटियस प्रॉपर्टीज गेन करें। ये एक छोटा सा कुछ मैं के साथ साथ इंडस्ट्रीज को खुद लाइव विजिट करके आता रहा हूँ, तो ये एक बेस्ट वे सीमेंट इंडस्ट्री का लाइव डाटा है, जिसके मुताबिक रेगुलर पोर्टलैंड सीमेंट, मॉडरेटली हार्ड, ये डाटा आपको हो सकता है नेट्स के ऊपर ना होने के बराबर मिले, बुक्स में ना मिले, बिकॉज की इंडस्ट्री के कॉपीराइट्स होते हैं कि जो डिफरेंट सीमेंट्स हो उसमें सिलिका कितना होता in this type of cement water repelling agents are, जो क्या करें, वाटर अगर देखिए वो सीमेंट वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोलिसिस होती रहेगी और सीमेंट वीक होता रहेगा। सम टाइम ऐसी जगहों पर सीमेंट अप्लाई करना होता है जहां पर वाटर के साथ कांटेक्ट सीमेंट का बहुत ज्यादा है, तो क्या करें, वाटर रिपेलिंग एजेंट्स ऐड करें। वाटर रिपेलिंग एजेंट ऐड करने से ये होगा कि वाटर पेनिट्रेट नहीं करेगा इनटू द सीमेंट। कैल्शियम स्टीरेट, लॉरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, जिप्सम, ये इस्तेमाल किया। एक नई एप्लीकेशन भी आ चुकी है आजकल, मैंने उसके ऊपर भी रिसर्च की, वो ये है कि वैक्स एमल्शन। ये आप ना अगर सर्च करें गूगल पे मिल जाएगा, वैक्स एमल्शन। कैंडल वैक्स होती है ना, इसकी एमल्शन बनाई जाती है वाटर के साथ, कलरलेस एमल्शन होती है। जो सीमेंट का पिलर है, सीमेंटियस मटेरियल है, अगर उसको पेंट कर दिया जाए विद दैट एमल्शन, तो वो जब जम जाती है तो वैक्स की एक बहुत फाइन सी लेयर उस पिलर के ऊपर, उस सीमेंट के ऊपर आ जाती है। तो अगर उसके ऊपर कोई भी चीज फेंके, पानी वाली कोई कलर चीज, तो वो अब्सॉर्ब भी नहीं होती सीमेंट के अंदर, वो सारी बात है, वैक्स है, वैक्स उसके दरमियान में एक लेयर आ जाती है, उसके ऊपर स्लिप कर जाती है। लेकिन ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, अगर कोई उसको से एब्रेस करेगा, रगड़ेगा, तो सारी बात है वो वैक्स उतर जाएगी। ये जो वाटर प्रूफ सीमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये सीमेंट बनाते वक्त उसके अंदर कैल्शियम स्टीरेट, लॉरिक एसिड, स्टेरिक एसिड ऐड कर दिए गए हैं, जिससे पोर्टलैंड सीमेंट में वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज इंपार्ट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा,
व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट, इसको सफेद सीमेंट बोलते हैं। जो सीमेंट का, जो रेगुलर सीमेंट का ग्रे कलर है ना, वो सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से, और वो है फेरिक ऑक्साइड। तो जो फेरिक ऑक्साइड है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, उसकी वजह से कलर ग्रे हो। अगर हम उसको निकाल दें तो कलर व्हाइट हो जाएगा, सीमेंट जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। आपको पता है व्हाइट सीमेंट हम घरों में क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर डेकोरेटिव पर्पस, टाइल्स लगाने के लिए, ऐसी जगहों पे जहाँ पे सीमेंट की कोई चीज नजर आनी है तो बुरी ना लगे। लेकिन अगर ये इतना ही खूबसूरत है तो फिर हम बिल्डिंग बनाने में व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हमारे व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट में आयरन नहीं है। कहते हैं ना, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो टूथपेस्ट ठीक नहीं है, तो भाई इसमें आयरन नहीं है। जो आयरन की मजबूती है वो स्ट्रेंथ इंपार्ट करती है, तो व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ रेगुलर पोर्टलैंड सीमेंट से बहुत कम होती है। इसलिए इसको हम सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। जहां स्ट्रेंथ, जब बिल्डिंग बनानी है तो वो ऐसी जिसने छत को भी जो है वो उसका वजन बियर करना है, तो वही नीड द स्ट्रेंथ, इसलिए रेगुलर पोर्टलैंड सीमेंट में आयरन की परसेंटेज होती है। नेक्स्ट सीमेंट इज द टाइप ऑफ फेरारी सीमेंट। ये अब स्पेशल सीमेंट शुरू हो गए, मतलब यहाँ तक ऊपर सीमेंट से ये रेगुलरली नाम कभी सुने हुए, अब जो मैं बताने लगा इनके नाम बहुत कम सुने, बिकॉज ये सिर्फ स्पेशल एप्लीकेशन के लिए होता है। फेरारी सीमेंट is the modified form of iron ore cement, जिसके अंदर 8% iron oxide और 2% alumina होता है। In this type, alumina to iron oxide ratio की जो रेंज है वो 0.64 to 1.77 फिक्स की जाती है। इस तरह का जो सीमेंट है ये स्पेशली केमिकल अटैक को रेजिस्टेंस शो करता है, और सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, मतलब पानी में अगर सल्फेट्स हैं, ये वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ब्रिजेस वगैरह के अंदर सीमेंट यूज कर रहे हैं तो पानी में सल्फेट आइंस बहुत होते हैं और नाइट्रेट आइंस बहुत होते हैं। ये सल्फेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो लाइम के अंदर कैल्शियम है और उसके अंदर जो एल्यूमिनियम है, उनके सल्फेट्स बना के उनको लीच आउट करा के सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ यूज करते हैं। तो हमें सल्फेट रेजिस्टेंस इंपार्ट करनी पड़ती है स्पेशली उन सीमेंट्स के लिए, ताकि उनकी लाइफ इंक्रीज करे। तो फेरारी उसमें से एक सीमेंट है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट, इसकी सल्फेट रेजिस्टेंट और ज्यादा होगी। तो इसमें क्या किया है, इसमें देखिए 80 to 85%। देखिए सीमेंट एक ही है, उसका काम प्रॉपर्टी एक ही है, हर एक में जो चेंज कर रहे हैं वो चंद एक इंग्रेडिएंट्स चेंज करते करते हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं। It's composed of 80 to 85% granulated slag, 10 to 12% calcium sulfate and anhydride, and 5 to 6% Portland cement and lime. इसको हम मिक्स करते हैं, यूज करते हैं, और इसमें हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेटिक और मैरीन वाटर्स। एयर एंट्रेनिंग सीमेंट, it is the cement with small amount of air entering agents, छोटे छोटे pores इसके अंदर आ जाते हैं जहां से एयर इसमें एंटर हो सकती है। in is added during grinding। एयर एंटरिंग एजेंट्स में हम क्या ऐड करते हैं? ये अल्कली सॉल्ट्स होते हैं, वुड रेजन्स होते हैं, या सिंथेटिक, ये सिंथेटिक लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, calcium lignosulfate, sodium sulfate of cycloparaffin, carboxylic acid, calcium salt of the glues, triethanolamine, and salts of sulfonated aromatic hydrocarbon. These agents are added to the extent 0 to 0.25% to 0.1%. ये agents entertain करते हैं एयर को to some degree to produce aerated lights। सीमेंट्स के अंदर इतनी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं कि एयर उसमें से पास कर सकती है। एरेटेड लाइट से मुराद ये नहीं कि लाइट भी इसमें से गुजर रही है, लाइट भी हो सकता है गुजर, लेकिन एरेटेड पास का मतलब ये कि एयर जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ दीवार के पास ऑन कर सकती है विद ए स्लो रेट, क्योंकि उसमें पोर्स मौजूद है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, जिसमें सारी बात है हाई एल्यूमिना, तो एल्यूमिना का कंटेंट हम ज्यादा रखेंगे। इट is made by heating until molten, a mixture of limestone and bauxite to produce calcium aluminate, and quickly cooling. It gains strength very quickly and is useful under extremely low pressure conditions, जहाँ pressures बहुत low होते हैं, when where
ordinary cement also not gain strength. The main component of this cement is tricalcium aluminate, pentacalcium aluminate, calcium aluminate, tricalcium pentaaluminate. देखिए सारे के सारे एल्यूमिनियम के ही डेरिवेटिव्स हैं. एल्यूमिना इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और स्ट्रेंथ क्या हो रही है, जल्दी गेन होती है एट लो प्रेशर्स इवन. ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी. स्पेशल corrosion resistant cement. It is special type of cement in which a sufficient amount of corrosion resisting agents are added during its manufacturing and is used where corrosion resistance lining is required. What do we mean by corrosion? चलिए बताएं. कोई स्टूडेंट बताए corrosion से क्या मुराद? Rusting of iron. अकेला रस्टिंग ऑफ आयरन? corrosion of an corrosion is ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना. वो रस्टिंग है Iron बेटा, का वो oxygen corrosion का of reaction. iron है. वो corrosion of iron है. यही बात क्लियर करने के लिए मैंने इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट किया कि क्या अब हमने सीमेंट लोहे पे लगाना? नहीं ना. तो corrosion क्या होती है? corrosion का मतलब होता है degradation of elements. If the degradation is of iron, it will be called rusting. तो क्या corrosion कॉपर की नहीं हो सकती, निकल की नहीं हो सकती, हर एलिमेंट की हो सकती है अगर वो किसी भी ऑक्सीजन कंटेंट या किसी कंटेंट के साथ रिएक्ट कर जाए और डिग्रेड हो जाए तो उसको corrosion कहते हैं. तो corrosion रेजिस्टिंग सीमेंट में corrosion रेजिस्टिंग एजेंट्स ऐड करें तो समटाइम्स इंडस्ट्री के अंदर हम कुछ ऐसे रिएक्टर्स, मेटालिक रिएक्टर्स बड़े बड़े बनाते हैं. इसके अंदर आपने केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने तो वी नीड ड्यूरिंग द रिएक्शंस जो कंटेनर है, जो हमारा रिएक्टर है वो corrode ना करे. वंस इट corrodes इट विल लीक आउट और ब्लॉकेज हो सकती है, किसी किस्म का भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो वहां ऐसे सीमेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग जो corrosion रेजिस्टेंस शो करें, क्योंकि इसके अपने अंदर आयरन मौजूद है. आहिस्ता आहिस्ता जंग लगेगा कि कहीं कोई बिल्डिंग जो है वो कभी ब्रेक होती देख ले, जब किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाए तो छत के ऊपर जो सरिया होता है लोहे का, वो जंग वाला सरिया कोई अपनी बिल्डिंग में लगाएगा? नहीं लगाएगा, लेकिन सीमेंट के साथ मिक्स हुआ. और वहां पर जब उस बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो सरिया जो बाहर निकलता है वो अच्छा खासा जंग आलूद होता है. इसका मतलब ये है कि वो जो आम सीमेंट है वो corrosion रेजिस्टेंट सीमेंट नहीं है. उसने उस मेटल ऑब्जेक्ट की corrosion को प्रमोट किया है या वो आहिस्ता आहिस्ता होती रही है किसी वजह से भी. तो corrosion रेजिस्टेंट सीमेंट इस तरह के सीमेंट्स होंगे जो वाटर एयर की पेनिट्रेशन को रोकेंगे ताकि जिस मटेरियल के ऊपर इसको अप्लाई किया गया है उस मटेरियल की corrosion ना हो. जरूरी नहीं कि वो मटेरियल आयरन हो. ओके, corrosion का कतई मतलब आयरन नहीं, डिग्रेडेशन ऑफ एनी मेटल. वर्ड रस्टिंग आ जाएगा फिर सिर्फ और सिर्फ आयरन. ठीक हो गया. नॉन श्रिंकिंग और एक्सपेंडिंग सीमेंट. This type of cement is obtained by combining Portland cement with sulfate containing expanding agents, stabilizing agents, and the granulated blast furnace slag. This slag is obtained from the metallurgical processes जिसमें हम आयरन या एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं इन ब्लास्ट फर्नेस. जिप्सम भी इसके अंदर ऐड किया जाता है which on treatment with water first form orthorhombic half and then dehydrate, and during this process it shows considerable expansion. मतलब ये एक ऐसा सीमेंट है जिसको जब आप अप्लाई करेंगे तो जब ये सेट होगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. समटाइम्स ये प्रॉपर्टी हमें रिक्वायर होती है कि जब एक सीमेंट एक्सपेंड होगा तो वो ऐसे पार्ट्स के अंदर एंटर हो सकता है जिन पार्ट्स पे शायद वो अप्लाई नहीं हो पा रहा. फॉर एग्जांपल ब्रिक्स को आप ऑब्जर्व कर लें. ब्रिक्स के दरमियान सीमेंट लगाते हैं. सीमेंट लगाने के बाद जब वो सेट होता है तो हो सकता है कि अगर एक्सपेंड हुआ तो ब्रिक्स से थोड़ा थोड़ा बाहर आए, लेकिन समटाइम्स किसी रिएक्टर में किसी जगह पर एक इतनी छोटी सी जगह जहां पे सीमेंट अप्लाई नहीं हो पा रहा
तो क्या करें, उसके साथ वाली जो वॉल बन रही है या जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपने सीमेंट लगा दिया। अब वो जब सेट होगा तो इट विल एक्सपैंड, और जब एक्सपैंड होगा तो इट विल एंटर इनटू द पोर्स, जिन पोर्स को हम फिल करना चाह रहे थे और हमसे अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की जो हमारे पास सीमेंट्स होते हैं वो कुछ स्पेशल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, जिसका कोई आप कह लें कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां काम भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सीमेंट की, बहुत कम यूज होने वाली ऑयल वेल सीमेंट। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया होता है कि ऐसे रिटार्डर्स ऐड कर देते हैं, स्टार्च, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, जो सेटिंग टाइम को बहुत लो करें, सीमेंट बहुत देर ले सकें। क्यों? नाम देखिए क्या है, ऑयल वेल सीमेंट, एक वेल क्रिएट किया, कुआं खोदा, ऑयल वेल। अब या कह रहे ट्यूबवेल खोल दिया। अब लाहौर के अंदर बेटा अगर ट्यूबवेल है पानी का, तो इसमें की जो डेप्थ है ना वो अंदाजन कुछ 750 फीट, 750 फीट का आप अंदाजा इससे लगा सकते हो, जिस कमरे में इस वक्त बैठ के आप क्लास ले रहे होगे ना, इसकी जो छत है ना जहाँ पे आप बैठे हुए 10 फीट पर होती है, 10 से 11 फीट। तो जरा 70 कमरे डाउन इतनी डेप्थ में जाना हो और वहां पे सीमेंट लगाना हो, तो पर्सन बॉटम में जाके सीमेंट तो नहीं लगा के आएगा ना, वो मशीन्स के जरिए नीचे इम्पार्ट किया जाएगा और वो 1 मिनट में तो नीचे पहुंचेगा नहीं। तो ड्यूरिंग कि वो जो सीमेंट है बॉटम तक पहुंचे, वहां अप्लाई हो, अगर दरमियान में सेट हो गया तो हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर वो दरमियान में सेट हो गया तो फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम सीमेंट के लिए जो करेंगे वो ये होगा कि हम उसमें ऐसे रिटार्डर्स ऐड कर दें जिसकी वजह से सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है इतना इंक्रीज हो जाए कि आप बहुत इजीली उस सीमेंट को डेप्थ में अप्लाई कर सकें, वहां तक उसको अच्छी तरह से वो पहुंच जाए, सेट हो जाए, अपनी जगह पर आ जाए, करते करते फिल कर लें, और स्लोली स्लोली इट विल टेक सम मंथ्स कि अच्छी तरह से सेट हो जाए, और फिर वो जाके वो ऑयल वेल एक स्टेबल वेल बन जाए। आप वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल वेल है तो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वाटर वेल है वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नाम इसका ऑयल वेल सीमेंट है क्योंकि पहले तेल के कुएं ज्यादा खोदे जाते थे, ठीक है, तो पानी जो है वो तो बाद में बारी आई कि जो ट्यूबवेल्स की तरफ भी आएंगे, तो नाम इसका ऑयल वेल सीमेंट है। मकसद क्या है, सीमेंट बहुत ही स्लो सेट हो। Next one is the slag cement, the last type of the cement. This type of cement is obtained by grounding granulated blast furnace slag powder and hydrated lime with Portland cement. Okay, certain salts may be added to accelerate its setting. Such slag consists of 31 to 53% calcium oxide, 29 to 40% silica, and 7 to 20% alumina. This cement has the same strength and setting time as that of the ordinary Portland cement. सिर्फ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है एंड ग्रेट रेजिस्टेंस टू द सी एंड सल्फेटिक वाटर्स। अगेन जब स्लैग ऐड किया तो वही एल्यूमिना कंटेंट और आयरन कंटेंट इंक्रीज हुआ है। जितना एल्यूमिना और आयरन कंटेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं उतना ही हमने ऑब्जर्व किया कि सल्फेटिक वाटर के साथ रेजिस्टेंस शो हुई है। यहाँ पे बेटा हमारी टाइप्स ऑफ सीमेंट का जो हिस्सा है वो मुकम्मल हो गया, यहाँ तक हम इसको रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मोस्ट वेलकम।